बस उस समय के इंतज़ार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राज़ी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है, आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे के बाहर खुश फुस करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ, अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ही ठीक होगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड्डी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड्डे सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थीं। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बद्दबद्दाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी।